Thank you everyone for watching my audio series जय भीम जय अंबेडकर साहब नमो बुद्धाय। आज मैं आप सभी के एक बहुत ही प्यारा अध्याय जाति प्रथा की एक अध्याय पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे भाषाई राज्य का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या एक भाषा बोलने वाले सभी लोगों को एक राज्य में ही रहना चाहिए? उन्हें अलग अलग राज्यों में विभाजित किया जा सकता है? और डॉक्टर अंबेडकर ने उत्तर और दक्षिणी भारत के बीच में संसाधनों और जनसंख्या के असंतुलन पर क्यों चिंता जताई? बड़े राज्यों का छोटे राज्यों पर वर्चस्व रोकने के लिए उन्होंने क्या सुझाव दिए? अमेरिका, सोवियत संघ और जर्मनी के उदाहरण के माध्यम से राज्य के प्रतिनिधित्व की समझ। तो मैं आपसे एक विनम्र निवेदन चाहूँगी कि आप मेरे YouTube परिवार को अगर देख रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो एक भाषियों को एक राज्य में या एक क्षेत्र में रखा जाए, इसका अर्थ या आशय हो सकता है कि एक भाषा बोलने वाले लोग को कई राज्यों में वर्गीकृत कर दिया जाए, बशर्ते कि प्रत्येक राज्य के अधिकार बोलने में वे लोग रहे और एक ही भाषा बोलते हैं। कौन सी व्याख्या सही है? आयोग का मत था कि एक ही भाषा बोलने वाले सभी लोग को एक ही राज्य का गठन एकमात्र नियम है, इसका पालन किया जाए। और कहते हैं उन्हें प्रथम दृष्टि में ही उत्तरी और दक्षिणी के बीच में असमानता दिखाई पड़ती है। यह असमानता जबरदस्त है। छोटे राज्यों के बड़े राज्यों का भार सहना असंभव है। आयोग ने यह महसूस ही नहीं किया असमानता कितना खतरनाक है। संदेह नहीं है इस प्रकार की असमानता संयुक्त राज्य और अमेरिका में मौजूद है, लेकिन इसकी हानि हो सकती है। उसका परिहार संयुक्त राज्य में संविधान के उपलब्ध हो गए। संयुक्त राज्य में संविधान में ऐसा ही एक रचोपाय निर्देश श्री पानिकर के रिपोर्ट से असहमति लेख में किया गया। मैं नीचे उनके असहमति लेख का उदाहरण दे रहा हूँ। मैं संघ के सफल संचालन के लिए आवश्यक समझता हूँ कि इकाई में संतुलन बना रहे। यदि असमानता बहुत भारी है तो उससे न केवल संदेह पैदा होगा बल्कि उससे ऐसी शक्तियों का बल मिलेगा जिनसे न केवल संघ की क्षति पहुँचेगी वरन देश की एकता भी खतरे में पड़ जाएगी। इस बात का स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाए। अधिकांश संघीय संविधान में जहां इकाई जनसंख्या और संसाधनों को लेकर व्यापक विभिन्नता मौजूद है, इस विषय में बढ़ती गई और बड़े राज्य का प्रभाव प्राधिकार को समिति रखा जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका के उदाहरण लिया जाए तो हम यद्यपि बड़े राज्यों की संसाधन की दृष्टि से भारी अंतर है। जनसंख्या नवादा की जनसंख्या से कई गुना अधिक है, लेकिन संविधान के सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसी मुद्दे पर श्री पानिकर ने सोवियत संघ और प्राचीन जर्मनी की निर्देश किया गया। उनका कहना है कि सोवियत संघ में भी जहां बृहत रूस में जनसंख्या संघ का अधिकांश अन्य की कुल जनसंख्या से अधिक है, राष्ट्रसभा में प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़ा दी गई तो अन्य इकाई बड़ी इकाई का प्रतिनिधित्व हो जाएगी। बिस्मार्क यद्यपि जनसंख्या के दृष्टिकोण से प्रशिया की प्रधानता दी गई और संसद का राज्यसभा अधिकार कम प्रतिनिधित्व में दिया गया और उसकी संख्या कम कर दी गई। तो नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अंबेडकर साहब जी की जय हो।